तो हमारे पीवाईक्यूज कुछ छूटे हुए हैं, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन लोग करेंगे क्वेश्चन एसएचएम पे ही बेस्ड क्वेश्चन, स्प्रिंग मास सिस्टम मेनली हमारा फोकस रहेगा आज की क्लास में। तो हम जो लास्ट क्लास में कर चुके थे, कल की क्लास से पहले, सॉरी कल तो हमारी क्लास हुई नहीं था, इससे लास्ट क्लास में जो किए थे, ये वाली क्लास नहीं, इससे के पहले जो आज ही क्लास हुई है, इस क्लास से उससे पहले जो हम क्लास में किए थे, क्योंकि इससे लास्ट क्लास में तो बोर्ड के पेपर के बारे में डिस्कशन किया था अपन लोगों ने। उस क्लास में अपन लोगों ने क्या किया था, हमने देखा था स्प्रिंग मास सिस्टम में कि हम फोर्स के टर्म में एक इक्वेशन को लेके आते थे, F इक्वल टू माइनस के के एक्स, जो के हो उसको हम कंपैरिजन करते थे इस इक्वेशन से। जैसे मान लो हमारा आया F इक्वल टू माइनस के टू एक्स, तो हमारा इस इन दोनों की क्या करते थे, हम कंपैरिजन करते थे, तो हमारी के की वैल्यू हो जाती थी 2 न्यूटन पर मीटर। याद है ये बात? यस सर। या फिर हम इसको, एक और तरीका था हमारे पास कि F इक्वल टू एम ए लिखते हैं इसको, F इक्वल टू एम ए लिखते हैं, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, एम को इधर ले आए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। आपको याद हो तो ओमेगा स्क्वायर हमने क्या माना था, के अपॉन एम माना था, तो एम यहां से अगर हम देखें ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम, तो के अपॉन एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को है भाई? कोई दिक्कत है? नो। ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज हम कर सकते थे, यहां से ही, यहां से हम एक तरीका और था हमारा कि इस एक्स को इधर ले आए, कि ए अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के अपॉन एम। तो माइनस के अपॉन एम जो हम, या फिर हम माइनस को छोड़ दें, अगर मॉड की बात करें तो के अपॉन एम की जगह पे हम ए अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। हम्म? तो हम या जैसे यहाँ पे एम अपॉन के लिखा है, तो हम रूट मॉड में ए अपॉन एक्स भी लिख सकते थे, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। या फिर चलो यहां से देखते हैं, इसमें ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ए अपॉन एक्स भी तो हो सकता है, ए अपॉन एक्स इक्वल टू मॉड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हटेगा, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में मॉड में ए अपॉन एक्स भी हो सकता है। तो हमारे टाइम पीरियड निकालने के काफी सारे तरीके यहां से पता चला था। उन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को अपन लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहां पे हमने देखा था एक टॉर्क मेथड देखा था, एक देखा था हमने फोर्स। जैसा मैंने बताया था कि हम इक्वेशन को F इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म में लेके आते हैं, या फिर हम टॉर्क मेथड से कर रहे हैं तो टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा के टर्म में लेके आते हैं। उसको फिर हम कंपैरिजन करते हैं इन मेन इक्वेशन से, F इक्वल टू के एक्स से, F इक्वल टू माइनस के थीटा के, माइनस के थीटा से। उनको जैसे ही कंपैरिजन करते हैं तो हमें के अपॉन एम, या फिर हम यहीं से के एफ इक्वल टू एम ए पुट करके के अपॉन एम, जो मैंने पिछले वाले में बताया, तो हमारा ऐसे करके फॉर्मूले बना लेते हैं। हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक तो ये आ जाता है, या फिर थीटा और अल्फा के टर्म में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ये सिर्फ एक मेथड था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि मेथड थोड़ा लेंदी था तो हमने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे इस मेथड। आज की क्लास में हम इस मेथड पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बोलो क्लियर है यहां तक जो लास्ट क्लास का रिवीजन था? यस सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है इसमें, रिड्यूस्ड मास का, रिड्यूस्ड मास का एक कंसेप्ट है, उसको जरा एक बार ट्राई करो, फिर मैं कहूँ।
को इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये गलत स्टेटमेंट है या सही है। दोनों स्टेटमेंट नीचे वाले ए और बी, ये एक्चुअली में आंसर्स हैं। ये बोल रहा है कि सिस्टम परफॉर्म विद टाइम पीरियड π/10, क्या ये सही है? टाइम पीरियड 10 आएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg परफॉर्म SHM विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, क्या ये बात सही है कि 3 kg वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर आएगा? ये आपको बताना है। प्रीति बनियाल का आंसर आया भाई। प्रीति बनियाल बताओ बेटा आंसर। सर ए रॉन्ग है और बी राइट है। ए रॉन्ग है, बी राइट है। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें एक कंसेप्ट है रिड्यूस्ड मास, एक रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट इसमें लगने वाला। तुम थोड़ा कलर चेंज कर दो इसका, ठीक है। देखो ये मास और ए मास दोनों का एक रिड्यूस्ड मास होता है। रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। देखो m1 क्या है मेरा, मान लो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। m1 क्या है मेरा, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो कितना हुआ, 18 डिवाइडेड बाई 9, कितना हो गया, म्यू कितना हो गया भाई, 2 हो गया कि नहीं, 2। यस सर। इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है फिर, अगर इस तरह से दो फ्री मास हैं एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो रिड्यूस्ड मास वाला कंसेप्ट लगता है। तो टाइम पीरियड होता है मेरा 2 पाई अंडर रूट में म्यू ओवर के, म्यू ओवर के, तो अंडर रूट में 2 पाई, म्यू क्या है मेरा 2, के क्या है भाई 800। तो आप देखोगे T = 2 पाई अंडर रूट में 1/400। अब 400 का रूट क्या होता है, 20। 20। तो ये हमारा कट गया, तो कितना आया π/10, तो हमारा टाइम पीरियड आया π/10 सेकेंड। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आते हैं हम्म, इस पे सेकंड वाले को। अब उसने, अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा एम्पलीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के? एक बात बताओ, जो भारी होगा वो कम तेज दौड़ पाएगा या कम दूरी ट्रेवल कर पाएगा, और जो हल्का होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बोलूं कि 10 न्यूटन फोर्स अगर मैं किसी इरेजर पे लगाऊंगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, और यही मैं किसी मोबाइल पे लगाऊंगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस और नो? यस सर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, यही ना होता है एम्पलीट्यूड। तो यस एम्पलीट्यूड होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास होता है तो मैं बोल सकता हूं A1/A2 = M2/M1। तो A1 मेरे को पता है, देखो A1 नहीं पता है,
लेकिन दे आर इनिशियली कंप्रेस 6 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज, उसको 6 सेंटीमीटर इनिशियली कंप्रेस किया गया था और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो अगर आप देखोगे तो हमारा पहले M1 अच्छा M1 M2 को देख लेते हैं। M2 क्या है मेरा? M2 6 है और M1 क्या है? 3 है। तो यहां से 1/2 आ गया। Yes, वन sir. बाई टू आएगा कि नहीं? यानी कि मेरा A1 और A2 का जो रेशियो है, A1 रेशियो A2 क्या हो रहा है? 1/2 है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? 1/2 है ना? Sir, 2/1 होगा कि 1/2? हाँ। A1/A2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया। यस यस यस, आप सही बोल रहे हो। हाँ उल्टा कर दिया। ये 2 होगा 2/1। यस यस, 2/1, यानी कि हल्का वाला ज्यादा दूर जाएगा ना। अब हमारा टोटल कितना डिस्टेंस था? 6 सेंटीमीटर। देखो जितना हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को उतना ही डिस्टेंस तक एक्सपेंड होगा, तो हमारा टोटल 6 सेंटीमीटर है। इसको 2/1 में जब आप डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे भाई? 2/1 में, 2/1 में कैसे डिवाइड? मतलब मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ऐड करके x1 प्लस x2 कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और x1 डिवाइडेड बाई x2 कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो क्या x1 इक्वल टू जो होगा 2x2 होगा? तो इसमें पुट कर दूं मैं, यहां से देखो, x1 प्लस, सॉरी, 2x2 प्लस x2 इक्वल टू 6। तो x2 कितना आ गया? 6/3, 2 सेंटीमीटर। तो x1 क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कि A1 मेरा कितना ट्रेवल करेगा? 4 सेंटीमीटर। और A2 कितना करेगा? 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या, ये यही बोल रहा था, 3 kg परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी भी करेक्ट है। बोले चिंता। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर भी। जरा ये क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का PYQ है। पेंडुलम इज हैंग फ्रॉम अ रूफ of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator। ठीक है, सिंपल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एट द डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मीन। अपनी मीन पोजीशन से पे से 5 मीटर की पोजीशन पे उसका एक्सीलरेशन है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड उसका। तब उसने पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। उसने क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है उसने। मतलब उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, यानी कि एक्स कितना दे रखा है? 5 मीटर। ए कितना होता है? ए क्या होता है हमारा? ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं मॉड में बात करूं, क्योंकि प्लस का दे रखा है तो मैं प्लस का ही लेना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 20 दे रखा है, एक्स अपन को पता है कितना? 5। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 20। तो 5 ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 20/5 कितना? 4। 4. Yes, sir. ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकता? टाइम पीरियड चाहिए अपन को। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई/टी इक्वल टू 2। तो टी, टू को इधर ले जाओ, सॉरी टी को इधर ले जाओ, टू को इधर ले आओ। तो टी क्या आएगा? 2 पाई/2, यानी कि पाई इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका।
Yes, sir. तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो, 2017 का क्वेश्चन है। स्प्रिंग ऑफ फोर्स के, फोर्स कांस्टेंट के, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। जिस रेशियो में काटी जाती है उसी रेशियो में स्टिफनेस होती है उनकी, या फिर फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू होती है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k dash. If they are connected in parallel, the force constant is k double dash. Then find the ratio of k dash divided by k double dash. K dash divided by k double dash. अपन को पता है सीरीज में जब मेरी स्प्रिंग होती है, जब हमारी स्प्रिंग सीरीज में होती है, तब हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? K1 K2 by K1 plus K2. K1 K2, यानी कि सीरीज में होती है तो एक्चुअली हमारा कैपेसिटर की तरह फॉलो करती है स्प्रिंग भी। सीरीज में होगी तो K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। पैरेलल में होगी तो K1 + K2 होगा। उसी तरह से आपका कंसेप्ट लगाना है, जरा करो। अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे हो जाएंगे, माना कि उसका के था स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे हमारा कोई स्प्रिंग था, उसको अगर काट के दो स्प्रिंग में बना देते थे, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, तो हम स्प्रिंग को आधा करते थे तो हमारा स्टिफनेस 2K हो जाता था। 3 पार्ट में डिवाइड करते थे तो 3K हो जाता था। मतलब जिस रेशियो में काटा जाता था उसी रेशियो में स्प्रिंग हो जाती थी। तो अब हमें रेशियो में काटा गया है तो क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये मान लो 2K हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। ये 3 स्प्रिंग आपके पास हो जाएंगी। अब इन तीनों स्प्रिंग्स को पहले किस में कनेक्ट किया है? पहले Series. सीरीज में कनेक्ट, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? K1 K2 upon K1 plus K2. 1/k, वो दो स्प्रिंग के लिए होता था ना बेटा, हमारे ज्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/3k। तो एलसीएम क्या आ गया, 3K। 3K आ गया Yes, ना। sir. तो ऊपर क्या आएगा, 1, 3K क्यों, 6K आएगा ना, 6K एलसीएम आएगा, Yes, sir. 6K आएगा ना। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 6, और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11/6K। तो के इक्विवेलेंट मेरा सीरीज वाला, के इक्विवेलेंट, या फिर के इक्विवेलेंट सीरीज वाला दे रखा है ना इसने, कितना, के डैश। तो ये क्या है मेरा के डैश एक्चुअली में। तो के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6K डिवाइडेड बाई 11। ये मेरा के डैश आ गया भाई। अब वो कनेक्ट करना है पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन जैसे ही किया, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा भाई, अब जरा पैरेलल में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, के इक्विवेलेंट इन पैरेलल, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, के डबल डैश क्या होगा मेरा, K + 2K + 3K, कितना, 6K होगा कि नहीं? Sir. ठीक है, अभी यहाँ पे 6K हो गया। अब अपन को पूछा क्या है नाउ, रेशियो पूछा है उसने, क्या पूछा है, के डैश डिवाइडेड बाई के डबल डैश। के डैश क्या है मेरा, के डैश ये है 6K/11 डिवाइडेड बाई 6K। के डबल डैश क्या है मेरा, 6K।
तो 6k से 6k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/11। तो मेरा रेशियो क्या हो गया, k डैश रेशियो k डबल डैश इक्वल टू 1/11। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. हम्म, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करो। ये एक एग्जाम्पल है वैसे एक बुक का, बट डीसी पांडे की बुक है, उसका एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हमने ले लिया है। आपको अनबैलेंस्ड फोर्स से निकाल के देखो, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स, उस कंसेप्ट से हुआ ये क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m and area of cross section A is floating in a non-viscous liquid of density rho. When displaced slightly from the mean position, it starts oscillating. Prove that the simple harmonic, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। हमें इसको टाइम पीरियड फाइंड करना है मेनली। इस टाइप का क्वेश्चन को बोर्ड में भी आ सकता है ऐसे। जो आपको मेथड बताया गया था कि मीन पोजीशन मतलब आराम से तैर रहा है, अभी अपनी मीन पोजीशन में, जैसे ही आप इसको हल्का सा नीचे की तरफ दबाओगे, तो इसके पास कौन सा अनबैलेंस फोर्स आएगा जो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। क्या जो आप एक्स्ट्रा दबाओगे उसकी वजह से जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसका वेट ही आएगा, यस और नो। Yes, sir. उसके वेट से आप कुछ निकाल सकते हो, वहां से कुछ हो सकता है, जरा करो एक बार ट्राई। और
हाँ लग रही है कुछ अभी। सर वो आया अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस ए। अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस ए। रो माइनस ए। ओके, और किसी का आया? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, जब ये इक्विलिब्रियम में था तो इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं था। जब क्या था, व्हेन इन इक्विलिब्रियम, देन क्या था, नेट फोर्स इस पे क्या था, जीरो था। जैसे ही हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, अब हमने जैसे ही डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो इसका पहले मान लो लेंथ थी ये वाली एल, तो अब जब डिस्प्लेस किया है तो मान लो ये आ गया यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस इंक्रीज हुई ये क्या है मेरी, मान लो एक्स डिस्टेंस, माना कि ये एक्स डिस्टेंस है, और ये एरिया है मान लो ए, ये वाला क्या है, एरिया ए है। तो ये कितना और पानी हटाएगा भाई, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ से जो बायोंट फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स लगेगा, वो इसके दबाने की वजह से लगाएगा ना। तो कितना और पानी हटाएगा, क्या यही वाला पानी हटाएगा, ये जो सेडेड है? यस और नो? यस सर। तो ये सेडेड वाला वाटर कैसे निकाल सकते हैं, इसका वेट कैसे निकाल सकते हैं, इसका वेट कैसे आएगा, रो जी इंटू वी, रो जी इंटू वी, या इसका वेट निकालो। अच्छा वी कैसे निकालोगे, ये इतना लेंथ डुबोया है, एरिया ये है, तो मैं क्या बोल दूं, रो जी इंटू ए इंटू एक्स, एरिया इंटू लेंथ।
यही वॉल्यूम होता है ना। यस सर। ये मेरा वेट हो गया, जितना पानी इसने एक्स्ट्रा हटाया, जितना पानी इसने एक्स्ट्रा हटाया उसका वेट हो गया। अब क्या यही अनबैलेंस फोर्स नीचे से लग रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा? यस और नो? यस सर। जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे की तरफ और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या मैं बोलूंगा जो बायंट फोर्स होगा वो होगा माइनस के डब्ल्यू, माइनस के वेट के इक्वल, और या फिर बोलूं कि बायंट फोर्स, या फिर मतलब एफ एफ लो इसको, चलो क्योंकि एफ से कंपैरिजन करना है ना, एफ इक्वल टू माइनस के रो जी ए एक्स। कोई दिक्कत किसी को भाई? इसको माना मैंने इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इस इक्वेशन से हम कंपेयर ही करते हैं कि एफ की जगह एफ है, एक्स की जगह पे एक्स है, माइनस की जगह माइनस है, तो के की जगह पे क्या है इसमें? रो जी ए। तो हमारा के की वैल्यू मिलेगी कितनी? रो जी ए। कोई दिक्कत किसी को भाई? कंपैरिजन से हमें रो जी ए हमें वैल्यू मिल गई के की। अब एज वी नो, हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के, और ये एम क्या है? ऑफ द ब्लॉक, एम ओवर के। तो 2 पाई अंडर रूट में एम क्या है मेरा? एम तो एम ही है भाई। और के क्या है? रो जी ए, या फिर रो जी ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। Okay. जरा ये सुना करो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये वाला और कर दो। उसके बाद एक टेबल है जिसमें कि पूरी एसएचएम के फॉर्मूले हैं, वो मैं एक बार बता दूंगा आपको। उसके बाद छुट्टी। करो भाई इस क्वेश्चन। एक इसके बाद में मैं सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे दे दूंगा आपको, कि सारी एसएचएम के जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, बेसिक मतलब बेसिक बेसिक फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले एक ही जगह दे दूंगा। उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी थोड़ी सी एसएचएम को।
हाँ प्रीति, क्या आंसर आया आपका? सर 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन रो जी ए। 2 पाई अंडर रूट एम ओवर रो जी ए। यस सर, सर और सेम एम सेम सेम यस सर, पिछले क्वेश्चन की तरह। यस अच्छा, सर। तो फिर इसमें स्प्रिंग का कोई रोल नहीं है इसका मतलब? सर उसमें मतलब एम था, इसमें म्यू ले लिया मैंने, रिड्यूस्ड मास है। अच्छा, रिड्यूस्ड मास आपने लिया है इसमें। यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ कि सेम उसी की तरह अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करोगे, तो आपका एक तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा माइनस के रो ए एक्स इंटू क्या, रो ए एक्स जी। एक तो ये फोर्स लगेगा, एक और फोर्स लगेगा। मान लो एक तो ये फोर्स लग रहा है एफ, एक और फोर्स लगेगा, क्या ये स्प्रिंग भी एक्स डिस्टेंस नीचे खींचेगी? यस तो सर। एक स्प्रिंग का एक एफ एक्स लगेगा कितना, माइनस के एक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो इसी में क्या लगेगा, माइनस के एक्स भी लगेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, हम्म, यहां से एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस की रो ए जी प्लस की एक्स, एफ इक्वल टू ये आ गया कि नहीं आ गया? यस बोलो, सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब अपन को कंपैरिजन सेम कंपेयर कर दो, कंपेयर विद एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमारा के इक्वल टू क्या आ गया, रो ए जी प्लस स्मॉल के है, ये स्मॉल के याद रखना, ये स्मॉल के है, ये थोड़ा ऐसे कर दो, ये स्मॉल के कैपिटल के। तो हमारा के इक्वल टू ये आ गया। अब अपन को पता है नाउ टाइम पीरियड अपन वो तो 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के यानी कि रो ए जी प्लस के। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आंसर होगा। बोलो चमका। यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक किए आप, जो के है वो भी आएगा, और ये पूरा अंडर रूट के नीचे, अंडर रूट के अंदर ही है ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं हमारी इस टेबल पे। तो इस टेबल में थोड़ी सा एक कुछ चीजें हैं जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हो। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दे रखा है, इसी को डिफरेंशिएट किया है बस, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी होता है ना हमारा वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम, इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, ए ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम, डिस्प्ले टाइम के साथ में चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो ये वाली इक्वेशन है। अगर आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन है, माइनस के ओमेगा एक्स और v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। लिमिट भी दे रखी है जो हमने डिसाइड की थी, याद हो तो v मेरा जब 0 होगा तो मेरा x जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस माइनस ए होगा, या तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा, उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी प्लस माइनस के ए ओमेगा होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने एक ही शीट पे दे दिए, इन सबको आप फॉर्मूले को इजीली पढ़ सकते हो। पढ़ोगे? हाँ भाई। यस सर। तो अभी तो आपके बोर्ड है, तो आई थिंक आप क्या 11th वाले पे ज्यादा ध्यान दोगे नहीं। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लासेस से करेंगे अपन के आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे कुछ।
जैसे अपन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर डेरिवेशंस, कुछ ऐसी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। जो भी होगा आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगा। तो हमेशा क्लास को कुछ किसी को भी छोड़ना नहीं है, क्लास में ज्वाइन जरूर होना। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। तो अपन तो आज हमने जनरली क्वेश्चन ही किए हैं, क्वेश्चन ही यस किए ना आज, यस सर। बेस्ड ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, कोई ऐसा हो समझ में नहीं आया हो? नो सर। हाँ? कोई डाउट? ठीक है। तो अभी आपके होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन है आपके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस को आपको कर लेना है और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। यू वेलकम, बाय बेटा, बाय, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।